Now we are going to start exercise 1.1 set. तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ सेट कि सेट क्या है, उसे किस टाइप से अपन लिख सकते हैं या कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो उसी में एक्सरसाइज 1.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। Then question number first is collection of all months of a year beginning with the letter J. तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देखते हैं अपन। देखिए जब इसका सेट बनाएंगे तो A इज इक्वल टू, अब ऐसे मंथ जिनका लेटर फर्स्ट J हो तो क्या मंथ हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है एंड जुलाई। तो ये वेल डिफाइन होगा क्योंकि 3 मंथ सभी के लिए ट्रुथ होंगे। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। एंड नंबर सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो देखिए अब यहाँ पे अगेन आ गया 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो टैलेंटेड की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए कोई जो राइटर पसंद होगा, किसी के लिए कोई और राइटर पसंद होगा। तो ये अपने आप में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो इट इज अ नॉट सेट। तो क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ नॉट सेट। अगेन अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अगेन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो अब जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ये सभी के लिए अलग अलग बेस्ट हो सकते हैं। तो किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगेगा, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगेगा। सो क्लियर है कि ये जो सेंटेंस है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ ऑल्सो नॉट सेट। नंबर फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन क्योंकि आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी सभी के एडमिशन नंबर होंगे, उनका एक रोल नंबर होगा। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। ओके। नंबर फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 200। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देखिए सपोज जब आप इसका सेट बनाएंगे तो सपोज a इज इक्वल टू 1 2 अप टू कहाँ तक आएगा, ये 199 तक, क्योंकि लेस देन 200। सो इट इज ऑल्सो अ सेट, सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगेन अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यस इट इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज ऑफ दैट जो कलेक्शन होगा मुंशी प्रेमचंद का वो उन्हीं का होगा। ओके, जितने भी उनने बुक्स लिखी होंगी वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगी। इट इज ऑल्सो अ सेट। इस टाइप से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सेट है या कौन सा सेंटेंस आपका सेट नहीं होगा, हमें डिफाइन करके। इसके बाद हम क्वेश्चन सेकेंड लेते हैं। सेकेंड, इफ a is equal to 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 then insert the appropriate symbol in the blank space। कलम ने आपको बताया था belongs to, तो हमें ये देखना है कि इनमें कौन सा सिंबल आएगा। तो देखिए फर्स्ट है 5 blanks a। क्या 5 a में है, आप कहोगे नहीं है, तो 5 does not belongs to a। ओके। नंबर सेकेंड 6 क्या a में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस 6 belongs to a। ओके। आर 10 belongs to a, यस 10 हमारा a में है तो क्या आ जाएगा, 10 belongs to a। इज 19 belongs to a, नो 19 a में नहीं है तो क्या हो जाएगा, 19 does not belongs to a। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन में ये बताना था केवल बस कि कौन सा एलिमेंट्स आपका इस सेट में है कि नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे जिसमें हमें जो आपको सेट है वो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं और रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर में चेंज करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट है 2 4 8 16 32। सो इट कैन बी सीन दैट, तो हमें देखिए 2 पे 2 का मीनिंग 2 to the power 1। 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 to the power 2। 8 क्या हो जाएगा, 2 to the power 3। 16 क्या हो जाएगा, 2 to the power 4।
32 क्या हो जाएगा 2 to the power 5. So it can be seen that 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 5 is equal to 32. So जो सेट है वो सेट क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 16, 32 is equal to x where is variable x such that x is equal to 2 to the power n, क्योंकि 2 पे क्या है n की पावर चल रही है. अब जो n है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है, ओके. और जो n की वैल्यू है, किसकी n की वैल्यू है वो 1 से इक्वल और बड़ी है, और जो 5 है उससे छोटी और इक्वल है. तो ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म. बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जो क्या लिया हमने x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, और वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. n जो n की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल बट 5 से लेस और इक्वल है. ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1, 4, 9, 100. तो देखिए अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर. तो 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर. सो इट कैन बी सीन दैट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सेम क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. ओके, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो इसका कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म. सो 1, 4, 9 अप टू 100 इज इक्वल टू, देखिए x सच दैट, ओके, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर. ओके, वेयर n क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये नेचुरल नंबर. और जो n की वैल्यू है, किसकी n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी ग्रेटर और इक्वल 1, n लेस और इक्वल 10. ओके, मीन्स ये 1 से तो बड़ा है और इक्वल है, और 10 से छोटा और इक्वल है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 12. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यदि हम इसको ध्यान से देखें 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो इट कैन बी सीन दैट कि 3 क्या है, 3 है 3 इंटू 1. 6 क्या है 3 इंटू 2. 9 क्या है इधर पे, 9 है हमारा 3 इंटू 3. और 12 क्या है हमारा 3 इंटू 4. ओके, सो 3, 4, 6, 9, 12 इज इक्वल टू x सच दैट, ओके, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n. देखिए 3 में किसका मल्टीपल हो रहा है n का, और n क्या है, n हमारा है इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर. और जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 1 से तो हमारी इक्वल और बड़ी, लेकिन 4 से वो छोटी और इक्वल है. 3 4 जा 12. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर और इक्वल 1 एंड लेस और इक्वल 4. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. देखिए 5, 25, 125, 625. ये क्वेश्चन सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है. 5 क्या होता है, 5 to the power 1 मीन्स 5, 5 to the power 2 मीन्स 25, 5 to the power 3 is 125 and 5 to the power 4 is 625. Okay, so it can be see that
it can be seen that 5 is equal to 5 to the power 1, 25 is equal to 5 to the power 2, 125 is equal to 5 to the power 3, 625 is equal to 5 to the power 4. So the set is 5, 25, 125, 625 is equal to, okay, so x such that x is equal to 5 to the power n, ओके, क्योंकि 5 पे हमारे पावर चल रही, तो 5 टू दी पावर n, और n क्या है, n है आपका नेचुरल नंबर, ओके। अब n की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 4 पे एंड हो रही है, तो वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर और इक्वल 1 एंड लेस आर इक्वल 4, तो ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो हम थोड़ा इसका रिवाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 2, 4, 8, 16, 32, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2, एंड 32 को लिख लेंगे 2 टू दी पावर 5, मीन्स x सच दैट x is equal to 2 to the power n, where n is a natural number and the value of n is greater or equal 1 and lesser equal 5. नंबर सेकेंड 14900, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो 1 होता है 1 पे स्क्वायर, 4 होता है 2 पे स्क्वायर, 9 होता है 3 पे स्क्वायर, 100 होता है 10 पे स्क्वायर, सो इट कैन बी सीन दैट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मीन्स सीधा है कि जो n है उस पे स्क्वायर चल रहा है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज ग्रेटर और इक्वल 1 एंड लेस और इक्वल 10. नंबर थर्ड इज 3, 6, 9, 12, अगेन यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 में आपका मल्टीपल हो रहा है नेचुरल नंबर का, सो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर और इक्वल 1 एंड लेस और इक्वल 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 25, 125, 625, so it can be seen that 5 is equal to 5 to the power 1, 25 is equal to that 5 to the power 2, 125 is equal to 5 to the power 3, and 625 is equal to 5 to the power 4. So x such that x is equal to 5 to the power n and the value of n is greater or equal 1 and less or equal 4. तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आपको चेंज करना है. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें आपको सेट बिल्डर से आपको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म. a is equal to x such that x is an integer and the value of x is greater than -1/2 and less than 9/2. देखिए -1/2 से बड़ा हो और वो इंटीजर हो तो -1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0 आपका, और 9/2 से छोटा हो मीन्स 4.5, यानी आपको इससे बड़ा लेना है, इससे छोटा लेना है. सो नाउ जब इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4. सो इट इज आंसर. देखिए ये जो नंबर लिए हम इंटीजर ये ऑलरेडी -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं. ठीक है ना, क्लियर है कि x such that x is an integer and the value of x is less than greater than -1/2 and less than 9/2. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x such that x is an odd natural number. सो b is equal to odd natural number क्या हो जाएगा, odd natural number हो जाएगा सीधा आपका 1, 3, 5, 9, 11 and so on. ये आपका b हो जाएगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन. अब देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, c is equal to x such that x is an x square less or equal 4. देखिए इट कैन बी सी दैट, यदि हम ध्यान से देखें इसको, इट कैन बी सी दैट हमें वो सारे नंबर लेना है जो जिनके स्क्वायर 4 से स्मॉल रहे. देखिए जैसे -1 पे स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, ये ऑलरेडी लेस और इक्वल 4 है. -2 पे स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4, ये भी लेस और इक्वल 4 है. लेकिन जैसे ही हम -3 का स्क्वायर लेते हैं ये क्या हो जाएगा 9.
लेकिन 9 तो 4 से कैसा होता है, बड़ा होता है, मतलब ये -3 को नहीं लेना है। कहाँ से लेना है, -2 से। अगेन 0 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, ये भी क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल 4। अगेन 1 पे स्क्वायर क्या होता है, 1, ये भी क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल 4। 2 पे स्क्वायर क्या होता है, 4, अगेन किस क्या हो जाएगा, ये लेसर इक्वल 4। अब देखिए 3 स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, 9, और ये 4 से कैसा होता है, बड़ा। तो C इज इक्वल टू सेट हो जाएगा हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2। ये जितने भी नंबर हैं इनके स्क्वायर 4 से छोटे ही होंगे, ठीक है ना, या 4 के इक्वल होंगे। एंड नाउ तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। D इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब हमें ऐसे मंथ देखना है जिनके 31 डेज नहीं होते हैं। तो पहला मंथ कौन सा होता है, फरवरी। फरवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। अप्रैल के बाद क्या आता है, जून। जून के बाद क्या आता है, सितंबर। और सितंबर के बाद क्या लेते हैं, नवंबर। तो ये ऐसे मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो यहाँ आपका ये 4th क्वेश्चन हो जाता है। ये जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसके कॉन्सेप्ट पे ही ये वाली एक्सरसाइज है 1.1। इसके बाद हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ सेट, ओके, कि सेट कितनी टाइप के होते हैं। वो ही बहुत ईजी और सिंपल है। तो सेट एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। तब तक के लिए थैंक यू।